अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिद खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, कोई भी खबर हो, कोई भी इशू हो, हमारी कोशिश होती है कि तमाम हक़ाइक़ और पस पर्दा जो स्टोरी है, कहानी है, वो आपके सामने पेश करें। ऐसी एक स्टोरी जो कल से चल रही है सोशल मीडिया पर, वो हम आपके सामने पेश करेंगे और उसके हक़ाइक़ आपको बताएंगे। फ़ैसला आपने खुद करना है। कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने कल से एक तूफ़ान बर्पा किया है सोशल मीडिया पर कि हाय हवा की बेटी पर जुल्म हो गया, एक दफ़ा फिर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, एक सरमायादार ने गरीब पर जुल्म कर लिया है। काश वो ये खबर चलाने से पहले उस हक़ाइक़ को और वो जो उसे पसे पर्दा कहानी है, स्टोरी है, उसको भी वो जान लेते तो बेहतर तौर पर खबर को चला सकते थे। इसी वाले से मैं आज बात करूँगा। आज जो वो खबर है वो है अदाकारा उज़्मा की और हमारी बहन आमना उस्मान की। आमना उस्मान का भी एक मैसेज मैंने सुना है और जो मेरे ज़राए हैं, जो हमने अपने तौर पे मालूम किया है, वो कुछ स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये जो वाक़या हुआ है वो उस्मान मलिक के घर में हुआ है। अब यहाँ पे पहला सवाल मैं ये करता हूँ कि इत्तकाफ़ पे बैठी थी उज़्मा, जो उज़्मा ने कहा है, अगर उज़्मा इत्तकाफ़ पर बैठी थी तो मैं अपने काबरीन और इस्लामी दानिश्वरों से, अपने मुफ़क्किरीन इस्लाम से ये पूछता हूँ, अपने उलमा से पूछता हूँ कि क्या शरीयत में कोई गैर महरम औरत किसी गैर महरम मर्द के घर में इत्तकाफ़ कर सकती हैं? अगर इसकी इजाज़त है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो क्या इन पे शरीयत लागू नहीं होती? क्या कोई शरीयत, हदूद, कोई ऑर्डिनेंस, कोई कानून लागू नहीं होता? इस पे बात कानून करेगा और ये अपना कानून खुद रास्ता बनाएगा। दूसरी बात, उन्होंने जो किया है कि जी मेरे पे तशद्दुद किया गया है, मेरी घर की चादर, तो वो उनका अपना घर था उस्मान मलिक का, उन्होंने, उनकी बेगम आई है, उनका जो रिएक्ट था उस पर भी मैं बात करूंगा। अब दूसरी जो बात की गई है, उन्होंने कहा गया है कि जनाब मेरे पे जुल्म हुआ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपने सब भाइयों से, अगर हमारी माँ, बहन, बेटी कोई इस तरह की हरकत करे तो हम उसको कत्ल कर देते हैं। हम कहते हैं जी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि मेरी वो बहन उज़्मा, जिसको जब वो मालूम हुआ, वो फुटेज, वो तस्वीरें, वो चीज़ें जो आपने, हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों के पास भी हैं, उन्होंने भी देखी, मैंने भी देखी, जब किसी बीवी ने वो तस्वीरें, वो फुटेज, वो हालात, वो मामला देखे होंगे तो क्या उसको गुस्सा ना आया होगा? उसकी जो उसने रिएक्ट किया उसका फितरती अमल नहीं है? उसका हक था। अगर हम गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल कर देते हैं या बग़ैर किसी तस्दीक के और गैरत का नाम दे देते हैं, अगर एक हमारी बहन ने कोई हरकत की है तो क्या जुल्म किया है? दूसरा, उज़्मा ने ये कहा जनाब मेरी इज़्ज़त पामाल की गई, तो इज़्ज़त वो फुटेज और उसमें भी आप देख सकते हैं वो क्या है। तीसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा जी मुझ पे केरोसिन तेल छिड़का गया, जबकि अगर हम फुटेज को गौर से देखें तो उसमें वो एडमिट कर रही है कि उनका और मलिक उस्मान के क्या ताल्लुकात हैं। वो आप तस्वीर, वो जो फुटेज चली हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, जिस पर हमारी बहन आमना उस्मान या कोई क्वेश्चन कर रही कि क्या आप उनके साथ ये, तो वो उन्होंने एडमिट किया है। तो जब ये सारे मामलात हो गए हैं तो भाई फिर हम हक़ाइक़ क्यों सामने नहीं ला रहे? हम क्यों नहीं बता रहे कि हमारी अदालतों में जो जुल्म होता है बच्चों के साथ, ये जो हमारे बच्चों के माँ बाप के होते हुए भी बच्चे यतीम हो जाते हैं, मस्कीन हो जाते हैं, उनके माँ बाप होते हुए मोहब्बत से महरूम रह जाते हैं, उनके पीछे कौन से करैक्टर? उनमें बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनके पीछे ऐसे ही करैक्टर कार फरमा होते हैं। अगर आमना उस्मान ने अगर उज़्मा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन किया है तो ये फितरती अमल था, मैं उसके हक़ में हूँ। किसी भी माँ बहन को, किसी भी बेटी को अपने शौहर के लिए ऐसा रिएक्ट करना चाहिए, इस पे कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अगर कानून उसको समझता है कि उसने जुल्म किया तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्या मेरी बहन ने गलत किया है? उसके शौहर के साथ अगर किसी के ताल्लुकात हैं और वो मना करे, वार्निंग के बावजूद भी वो हरकतें करे, तो क्या उस औरत को मना भी ना किया जाए और उसको मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए? मैं बहुत मोहतात तरीके से बातें कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से हमारे दोस्तों ने जाना है, सुनना भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ है कल का वाक़या, उसमें हमारी बहन आमना उस्मान बिल्कुल बेकसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। तमाम फुटेज और तमाम ज़राए ये बता रहे हैं कि अदाकारा उज़्मा जो है ना, उनकी हरकत क्या थी, ये तमाम कुछ जो हुआ है, जो रिएक्ट किया है हमारी बहन आमना उस्मान ने, वो उसकी वजह से किया है। लिहाजा मैं आप सब जर्नलिस्ट भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, कोई भी ख़बर आप शेयर करने से पहले काइंडली उसकी तस्दीक कर लिया करें। इस तरह ख़बर चल जाती है, किसी की इज़्ज़त पामाल हो जाती है, तो फिर वो आके हमारी माएँ बहनें आकर क्लियरेंस दे रही होती हैं, अच्छा नहीं लगता। बाकी किसका क्या करैक्टर है आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ। ख़बर देने से पहले इसकी तस्दीक कर लिया करें और अल्लाह तमाम हमारी माँ बहनों को हिदायत दे और सबके घरों को आबाद रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।